कल हमने क्या पढ़ा लास्ट, किसके बारे में पढ़ा हमने? कर्ण सिंह के बारे में पढ़ा था। कर्ण सिंह के बारे में मैंने आपको बताया था, गंगानंद मैथिली बताया गया इसके बारे में। इसका दरबारी कवि था जिसने ग्रंथ लिखे, बाल बोधिनी, काव्य डाकिनी और कर्ण भूषण जैसे ग्रंथ इसके द्वारा लिखे गए। मैंने आपको बताया था बीकानेर का कर्ण सिंह जब था उस समय अमर सिंह के साथ मदिरे की राड़ हुई थी 1544 ईस्वी, क्या 1644 ईस्वी। मैंने आपको बताया था देशनोक में करणी माता के मंदिर में निर्माण कार्य भी इसने करवाया था। कर्णपुर भी बसाया इसने, लिखवाया क्या? एक लाइन और लिख लो, इसने कर्णपुर की स्थापना की थी और कर्णपुर में इसकी मृत्यु हो गई। इसने कर्णपुर बसाया और इसी कर्णपुर में इसकी क्या हो गई? यही इसकी मृत्यु हो गई। बात समझ आई? कर्णपुर पता है आपको कहाँ है? हैं? कहाँ है? सभी को पता है क्या? गए हो क्या कभी? महाराष्ट्र में। ओ सॉरी, महाराष्ट्र कौन सा? ये भी कौन से महाराष्ट्र की बात कर रहा हूं मैं? जहां कर्णपुर बसाया था। आप कर्णपुर कौन से की बात कर रहे हो? जो यहाँ है उसकी मैं बात नहीं कर रहा। तो आप लिख लेना महाराष्ट्र में इसकी मृत्यु हुई थी कर्णपुर में और वही शहर इसने बसाया था। इसका एक पुत्र था जिसका नाम था पद्म सिंह। कर्ण सिंह के पुत्र का नाम क्या था? पद्म सिंह। पद्म सिंह राजा नहीं बना था, इसके बारे में एक बात आपने लिखनी है, वो ये लिखो कि सिंह हृदय सम्राट की उपाधि दी गई इसे। सिंह हृदय सम्राट मतलब शेर के जैसा हृदय इसका। ये उपाधि किसको मिली थी? पद्म सिंह को। कहते हैं एक बार ये दिल्ली दरबार गया था और वहां इसको गुस्सा आ गया तो इसने तलवार से, दिल्ली नहीं सॉरी आगरा में, आगरा के किले की कोई दीवार है उस पर इसने तलवार का वार किया। इतनी ताकत थी कि जहां इसने वार किया था ना वहां निशान बन गया था ऐसे दीवार के अंदर, और आज भी वो निशान बना हुआ है वहां। कभी आगरा जाओ तो ताजमहल देखने से पहले वो जरूर देख के आना, ठीक है? उपाधि बताता हूँ। तो ये पद्म सिंह था जिसे क्या कहा जाता है भाई? है सिंह हृदय सम्राट। समझ गए? सिंह हृदय सम्राट का मतलब शेर की तरह हृदय। डरता नहीं था ये, रात को ऐसे नहीं कि कहता था कि मम्मी मम्मी मैं अकेला नहीं उठूंगा। एक व्यक्ति जिसका नाम था कर्नल पाउलेट, उसने ये उपाधि दी थी। कर्नल पाउलेट नामक व्यक्ति था, एक अंग्रेज व्यक्ति था, उसने इसे कहा था सिंह हृदय सम्राट। याद रखेंगे आप? याद रखना इस बात को। एक मानवीय भूल हुई थी हमसे छोटी सी, उस मानवीय भूल को हमने सुधारना है थोड़ा सा। जब हमने लिखा था, जब हमने इसे पढ़ना शुरू, अच्छा बात किसके बारे में चल रही है बताओ? इसके बारे में, कर्ण सिंह के बारे में बात चल रही है। कर्ण सिंह जब हमने पढ़ा तो मैंने इसकी उपाधि लिखवाई थी। क्या लिखवाई थी उपाधि? जांगलधर बादशाह। मैंने आपको लिखवाया था कि उपाधि किसने दी थी? शाहजहां ने। तो यही मिस्टेक करी हमने छोटी सी। उस समय कहते हैं कि मुगलों ने हिंदू धर्म में जो लोग थे उनका धर्म परिवर्तन करवाने का अभियान चला रखा था। उस तरह आऊंगा वहां से, मैं क्या बता भूल गया मैं। हाँ चलो लिख लो, राजपूतों ने दी थी। अब मैं बात बहुत तकड़ी बताने वाला था पर अब नहीं बताऊंगा, बीच में बोल के ना रूस गया मैं तो। रूस गया मैं भाई। राजपूतों ने उपाधि दी थी बेटा। जहां आपने लिखा था ना, मैंने लिखवाया था शाहजहां लिखवाया ना वहां,
शाहजहां को काट करके वहां क्या लिखोगे आप, राजपूतों ने इसको उपाधि है, ये भी राजपूत था। चलो बताता हूँ, इसलिए दी थी क्योंकि इसने, हाँ, मुगलों ने इनके धर्म परिवर्तन करवाने पे जोर दिया था, इस बंदे ने क्या किया था, उनको धर्म परिवर्तन करने से बचाया था। ठीक है, इसलिए इसको क्या कहा गया, जांगलधर बादशाह, उन्हीं राजपूत लोगों ने कहा था जिन्हें इसने बचाया था। तो याद रखना आप, ठीक है। थोड़ा सा ये जो व्हाइटनर है आपके पास, उसे साफ कर लो। आगे बढ़ते हैं इसके बाद। अब हम बात करते हैं अनूप सिंह की। अब हम बात किसकी करेंगे, अनूप सिंह, 1672 से 1698, 1672 से 1698 लिखी। आज रगड़ देंगे आप इतिहास। ये बीकानेर का इतिहास है, थोड़ा बोरिंग सा है ना, तो इन्होंने कोई स्टोरी तैयार की, ऐसे बस बैठे रहते कहीं मस्ती से, है ना। तो थोड़ा सा ये मेरे को भी बोरिंग लगता है पढ़ाना, इसलिए आज इसको सलटाते हैं फटाफट। क्या पढ़े हम, अनूप सिंह। शासन काल क्या बताया मैंने आपको, 1600, बोलो, 1671 से 1690, 1698, ठीक है। 1672 से 1698 में एक और भी राजा बना था, आपको पता हो तो, मेवाड़ में बना था ना, भूल गया। आपको पता है, मैंने बताया 1597 में महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई, राजा कौन बना, अमर सिंह। 101 साल बाद में राजा बना था अमर सिंह सेकंड। याद नहीं क्या आपको, मेवाड़ पढ़ने वालों, याद नहीं है तो बताया नहीं, ऐसे बताओ, धक्के से बताओ, मेरे को नहीं बात। 1600, ना 1600, बुक ने मार गोली। अनूप सिंह के बारे में लिखो दो तीन बातें। एक तो बात ये लिखो इसके बारे में, ये औरंगजेब का राजनीतिक सलाहकार था, पहली बात हुई इसका, ये औरंगजेब का राजनीतिक औरंगजेब का राजनीतिक सलाहकार था ये। तो कहते हैं कि मराठों का इसने दमन किया था। इसने किसका दमन किया, मराठों का दमन किया। तो औरंगजेब ने इसे उपाधि दी थी। औरंगजेब ने इसको क्या दी, एक तो महाराजा की कॉमन उपाधि है बिल्कुल, कौन सी, एक तो महाराजा की उपाधि, एक मही मार्तिव की उपाधि, माही मार्तिव। ये उपाधियां थोड़ी सी याद है, ज्यादा विशेष तो नहीं है। मराठों में आपको पता है ना, मराठा कहाँ थे, दक्षिण भारत ना। उस समय मराठों के साथ औरंगजेब की और मराठों के बीच में तकरार लंबे समय तक चली थी। तो मराठों ने अपना प्रभाव जब दिखाना शुरू किया, तब औरंगजेब ने किसको भेजा था, अनूप सिंह को भेजा था, और इसने मराठों का दमन किया था। तो आपने याद रखना है कि अच्छा, राजनीतिक सलाहकार भी था अनूप सिंह इसका, याद रखिएगा ये भी। फिर लिखो, बीकानेर चित्रशैली का स्वर्ण काल था, इसके काल को कहा जाता है। क्या लिख रहा हूं मैं, अनूप सिंह के काल को बीकानेर चित्रशैली का स्वर्ण काल कहा जाता है। अनूप सिंह के काल को बीकानेर चित्रशैली का स्वर्ण काल कहा जाता है। आपको पता हो तो उस्ता कला के बारे में जानते हो आप, क्या है उस्ता कला, है ऊंट की खाल पर
सोने की नकाशी, सोना पता है 75,000 रुपए, रेट बढ़ गया सोने का। तो लिख लो, आप लिखो अनूप सिंह है, कहां से लेके आया पुस्तकला, कहां से, अरे कहां से बोलो सारे, लिखो अनूप सिंह है लाहौर से पुस्तकला बीकानेर लेकर आया। प्रश्न पेपर में पता क्या आता है, पुस्तकला कहाँ की प्रसिद्ध है, तो आंसर क्या देता है, बीएसटीसी वालों ये प्रश्न फिक्स ही मान लो आपका, पुस्तकला कहाँ की प्रसिद्ध है, तो बीकानेर की। पुस्तकला में कुछ नहीं, ऊंट के ऊपर कांगरे कोरे होते हैं, देखे आपने कांगरे कोरे ऊंट पे, देखे क्या ऊंट ही नहीं देखा आपने, है क्या सभी के यहाँ, पहले हर 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 किसान के घर में ऊंट और बैल वगैरह होते थे, आजकल तो ट्रैक्टर वगैरह हो गया ना। ऊंट ऊंट को भी रुक रुक के देखते, वो देख ऊंट, पहले हाथी को देखते थे, हाथी आ गया गाँव में इकट्ठा हो जाता, हाथी आया हाथी आया। अब किसी गाँव में ऊंट आ जाए तो कहते ऊंट आया ऊंट आया, क्योंकि देखा ही नहीं आज की जनरेशन में, इसलिए इसलिए आप याद रखिएगा पुस्तकला बीकानेर की प्रसिद्ध है भाई। कौन लेकर के आया था, तो क्या बताओगे, अनूप सिंह। कहां से लेके आया, तो भी किस में डाल के लाया, तो फिर लिखो 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर बनवाया इसने, लिखो अनूप सिंह ने जूनागढ़ में 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर बनवाया। प्रश्न पेपर में ये आया ही नहीं कभी कि 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर किसने बनवाया, अगर आता तो अनूप सिंह जरूर बताते। आज तक पेपर में प्रश्न यही आया है बार बार कि 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर कहाँ है, तो कहाँ है, बीकानेर में। प्रश्न इसकी जगह कई बार ये आ जाता है 33 करोड़ देवी देवताओं की साल कहाँ है, और फिर भी लोग बीकानेर ठोकाते हैं। तो मंदिर कहाँ है, तो बीकानेर। 33 करोड़ देवी देवताओं की साल कहाँ है, तो क्या बताओगे, मंडोर है, तो नोट लगा करके लिख लो, ये फिक्स प्रश्न है पेपर में आने वाले, ये प्रश्न जो है ना फिक्स प्रश्न है भाई। 33 करोड़ देवी देवताओं की साल, साल बोलते क्या, 33 करोड़ देवी देवताओं की साल है मंडोर जोधपुर। लिखूं क्या बेटा, लिख लिया क्या, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों को इंपॉर्टेंट लगा लेना। आपके जीवन में किसी न किसी पेपर के अंदर आपको ये प्रश्न कहीं ना कहीं मुंह निकालते हुए दिखेंगे आपको, और आप इनको तुरंत पहचान लेना। तो 33 करोड़ देवी देवता एक्चुअल में नहीं होते, वास्तव में तो होता है 33 कोटि देवी देवता, लेकिन ये 33 करोड़ चल रहा है शुरू से, तो 33 करोड़ ही लिखे अपने भी। कहते हैं कि जब औरंगजेब ने मंदिरों को तोड़वाने का काम शुरू किया था, तब ये पंजाब की तरफ गया हुआ था अनूप सिंह, और वहां के राजपूतों ने आकर के इनसे कहा कि भाई इस प्रकार से हमारे मंदिर और मूर्तियां तोड़ी जा रही है। तब अनूप सिंह ने कहा था कि जितनी भी मूर्तियां आपके पास है वो मेरे पास पहुंचा दो, मैं उन्हें सुरक्षित रखूंगा, कोई नहीं तोड़ेगा। तब ये मूर्तियां इकट्ठी करके लेकर के आया था, अलग अलग मूर्तियां, गणेश जी की, एक रामदेव जी की, एक गोगा जी की, तो सारा अलग अलग मंदिर बनाए, तो पूरा बीकानेर में मंदिर मंदिर होता है। इसलिए फिर अनूप सिंह जी ने क्या किया, एक ही मंदिर बना करके उसके अंदर सारी की सारी मूर्तियां रख दी। अब चाहे कोई गोगा जी की पूजा करता है तो भी वही मंदिर में जाना, अगर कोई भैरव जी की पूजा करता है तो भी उसी मंदिर में जाना है, रामदेव जी की पूजा करता है तो भी उसी मंदिर में जाना है। समझ आ गई बात आपको, इसलिए ध्यान रखना, आपको किसी विशेष मंदिर न मिले किसी देवता का, तो आप कहाँ जा करके दर्शन कर सकते हैं, इस मंदिर में सारे के सारे देवता मिलेंगे आपको, लाइब्रेरी समझ लो देवताओं, पूरा दिन पढ़ते हैं वहाँ। अभी क्या था यार, वो तो गया, हाँ वो तो गया कन्या, हाँ या 2-3 कलाकार है बीकानेर के, अभी फेमस चल रहे हैं, वैसे मेरे याद नहीं कौन है करंट में। इसके बाद ये तो आपको पढ़ाएंगे, सब तक बता देंगे, करवाए नहीं क्या अभी उस तक, कला कला वगैरह पढ़ी नहीं क्या आपने, कला का तो टेस्ट हो गया ना आपका, एक लोक कलाओं का टेस्ट हुआ ना एक, पहले चित्रशैली हुआ है क्या उनके,
इसके बाद आप लिखो, इसके बाद लिखिए भाई 1678 में चुंगेर नामक स्थान की स्थापना की थी। 1678 में चुंगेर कस्बे की स्थापना की थी। चुंगेर कस्बे गए हो क्या कभी? गए हो क्या? गए हो आप? चुंगेर वर्तमान में इसे अनूपगढ़ के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। चुंगेर जो कस्बा है ना, इसका वर्तमान नाम क्या है? अनूपगढ़। तो प्रश्न पेपर में क्या आया पता आपको? अनूपगढ़ का प्राचीन नाम बताओ। तो क्या आंसर दोगे? चुंगेर। लोग क्या रखते रहे? चुंगेर की स्थापना किसने करी? अनूप सिंह। ऐसा प्रश्न आया ही नहीं। तो ध्यान रखना, जो आप पढ़ रहे हो सीधी सीधी वो बात पेपर में आ जाए जरूरी नहीं है। पेपर में बात किस प्रकार से घुमा फिरा करके आपको कंफ्यूज करने के लिए, आपका प्रश्न गलत करने के लिए कैसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल, इसे आप मोस्ट इंपोर्टेंट लगा सकते हैं। अनूपगढ़ का प्राचीन नाम क्या है? तो चुंगेर। फिर लिखिए आगे। मैं तो आपके लिए सीधे सीधे प्रश्न लेके आता हूँ, ये 10 प्रश्न है, इनमें से आएगा आता है उसमें से, है ना। मैंने बताया एक दिन आगे भी आपको, इतिहास के नोटबुक में से जो लिखवाया गया है ना, कई बार तो ज्योग्राफी का प्रश्न उसमें से आ जाता है, बताओ हिस्ट्री में से आपको कैसे आ सकता है सर? ऐसे बीच बीच में बातें लिखी होती है ना, उसमें से पूछ लेते हैं। तो बच्चे पहले तो पढ़ते नहीं, पेपर दे के आने के बाद फिर उसमें से मिलाते हैं, फिर माथे मार के थप्पड़ रोते हैं कि अल्लाह पहला पढ़ में आप सिलेक्शन हो जाए। आगे लिखो, अनूप सिंह के दरबारी विद्वान लिखो। अनूप सिंह के दरबारी विद्वान लिखिए। लिखो वेदनाथ अनंत भट्ट। वेदनाथ अनंत भट्ट। एक बंदे का नाम मणिराम, ये बंदा खतरनाक है, मणिराम। एक बंदे का नाम भाव भट्ट लिख लो, फिर मणिराम के ग्रंथ लिखवा देता हूँ। भाव भट्ट यहाँ लिख देते हैं। ये विद्वान है भी अनूप सिंह के दरबार में, वेदनाथ अनंत भट्ट मणिराम और कौन है? भाव भट्ट। अनूप व्यवहार सागर और अनूप विलास नामक ग्रंथ की रचना करी थी मणिराम ने। क्या ग्रंथ है? जल्दी जल्दी नोट करते जाओ। अनूप व्यवहार सागर, कौन सा सागर? वही सागर जिसकी बोटी क्या चलाना जानती है? इंडिका। अनूप व्यवहार सागर और अनूप विलास। आजकल तो फ्लॉप हो गया वो सॉन्ग, कई दिन तो खूब चला। ठीक है भाई, लिख लिया आपने इतना। एक बंदा जिसका नाम था आनंदाराम, इसकी बात सुन के आनंद आएगा आपको। ये भी इसके दरबार में था। इसका दरबारी कौन था? आनंदाराम। इसने मारवाड़ी भाषा में गीता लिखी। गीता आपने पढ़ी है क्या? गीता पढ़ी क्या आपने? गीता में बहुत ज्ञान है, कभी समय मिले तो पढ़ना आप। थारो पढ़ी जगह नोट सी, मारवाड़ी में लिखी थी, राजस्थानी में लिख सकते हो, राजस्थान में लिखो। वैसे तो राजस्थानी में लिखी, क्या कह रहे हो? हाँ, तो ध्यान देना, गीता जो है वो मारवाड़ी और राजस्थानी भाषा में लिखने वाला व्यक्ति नाम क्या है? आनंदाराम। कौन, किसके दरबार में रहता है ये? अनूप सिंह के दरबार में रहता है। बात समझ आ गई आपको इतनी? आगे बढ़ते हैं। इसके बाद खुद भी ये ग्रंथ लिखा करता था अनूप सिंह। सारा दिन पेन लेडो बैठो नहीं, तो इसने खुद ने क्या ग्रंथ लिखे तो वो लिख लो। लिख लो, अनूप सिंह समय भी विद्वान था। अनूप सिंह समय भी क्या था? विद्वान था। और ग्रंथ लिखे समय भी विद्वान था। ग्रंथ कौन कौन से लिखे तो लिख लो, अनूप विवेक काम प्रबोध। अनूप विवेक काम प्रबोध।
गीत गोविंद, चिंतामणि, कौन सी मणि? ये था भाई अनूप सिंह। अनूपगढ़ बसा के चला गया। फिर अशोक गहलोत आए जिन्होंने इसे जिला बना दिया है। अनूपगढ़ में दुर्ग भी है वैसे बना हुआ, कभी जाओ तो देख के आना आप। अनूपगढ़ में दुर्ग बना हुआ है। अवशेष है बचे हुए से, शराब पीने के काम आता है लोगों के, वहीं जा करके पीते हैं शराब। आजकल के जो नवयुवक हैं, आजकल के शराब का क्रेज कम हो गया, आजकल तो दूसरा नशा और चल गया। चिटेरी बैठते हैं वहां, चिटेरी समझते हो, चिट्टा पीने वाले। तो भाई आज के समय में आज के युवकों के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि, और आज के जो बच्चे हैं उनके माँ बाप के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि अपने बच्चों को नशे से बचा ले। यही सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। मार लो तो इतो शाणो है, यहाँ करते करते चिटो पीने लाग जाए मार लो, और उसका कोई इलाज भी नहीं। 2-3 दिन तो कोई फ्री में पिलाएगा, उसको पता है मेरे को भी चाहिए साथ देने वाला। जब उसको लत पड़ जाएगी 5-7 बार पीने के बाद, फिर वो पैसे मांगने शुरू करेगा। ऐसा लगा भाई आप बोले आप ऐसे करते हैं। लड़कों ध्यान रखना, लड़कियां तो नशा नुशा नहीं करती, चलो नशवार नशूर तो चल रहा है कोई है, वो तो नशे में गिना ही नहीं जाता। पहला वाली पहला वाली महिला होती ना कि बूढ़ किसी बच्ची है कहीं कहीं, वो नशवार सूंघती है। उनको सांस की प्रॉब्लम नहीं होती, नाक का साइज चेंज कर देते हो है। देखिए क्या नस्वार सूंघते हुए, सूंघना आता आपको? तो मनवार कर दे, आप कहीं गए हो कह लो थोड़ा सा नस्वार सूंघ लो, सूंघ लो फिर क्या करोगे आप? थोड़ा बहुत कुछ आना चाहिए आपको, समाज में रहते हो। चलो आगे लिखो, स्वरूप सिंह लिखो। स्वरूप सिंह लिखो 1698 से 1700। इसके लिए आपको एक वेरी वेरी मोस्ट बात लिखनी है, आपको गुरुजी राजा सारा बात ठाट आ जाए। चेचक से मृत्यु हो गई। क्या हो गई बताओ? चेतक लिखा है मैंने, चेचक लिखना था। चेचक से मृत्यु हो गई। चेचक की देवी कौन सी है? पुणे शीतला माता। अब जिससे पूछूंगा वो 2 बातें बताएगा मेरे। शीतला माता की पूजा कब होती है? होली के बाद कभी भी कर ले, कोई फिक्स दिन होता होगा? लड़के बताओ शीतला माता की पूजा कब होती है? चैत्र कृष्ण सप्तमी। वेरी गुड। क्या विशेषता है शीतला माता की, लड़कियां बताएं क्यों पूजा करते हैं शीतला माता की? लड़कियां बताएं शीतला माता की पूजा क्यों करते हैं? बता दो ललिता, बता क्यों करते हैं? एक राजा था उसकी मृत्यु होगी इसलिए पूजा करते हैं। तो शीतला माता कहाँ बताओ? माता वाली दाने दाने से, ताजा चाय दाने दाने में जोश, वो चेचे की होता है बेटा वो। इसको माता बोलते हैं अपनी भाषा में ना, कि माता निकल गई। तो वो न निकले इसलिए पूजा होती है शीतला माता की ना, इसलिए शीतला माता को चेचक की देवी कहा जाता है। पता आपको? पता था क्या पहले? आज पता चला है? पहले से पता था, ज्ञानी हो आप तो फिर। तो चेचक की देवी कौन है बताओ? शीतला माता। चेचक की देवी शीतला माता की पूजा किसने नहीं करी? बस याद रखना, चेचक की देवी है। अब मैं ये क्यों लिखवा रहा हूँ पता है? ये प्रश्न आने की संभावना बहुत ज्यादा है पेपर में, इसलिए लिखवा रहा हूँ मैं।
सीधा सीधा सिंपल सिंपल प्रश्न क्या आ सकता है, चेचक की देवी किसे कहा जाता है? शीतला माता को। ऐसे प्रश्न आते हैं बेटा पेपर में। और पता है क्या, वहां शीतला माता की जगह आपको कभी और माताएं तीन और होती है, आपको लगता है आ माता कर दो तो आ माता नाराज हो जाए, ऐसे ऐसे चलता हुआ दिमाग में। ये तो अभी एक ही आपके सामने, इसलिए आपको पता चल रहा है शीतला माता। मिलते जुलते से नाम होते हैं ना, बड़े कंफ्यूज होते हैं, आसान प्रश्नों में हमेशा कंफ्यूज होते हैं। आधे से ज्यादा लोगों को तो ये प्रश्न गलत हो जाता है, कौन सा, कुंभलगढ़ दुर्ग कहाँ है? कहाँ है बताओ? आधे से ज्यादा उदयपुर टोक के आते हैं। कौन है जिनकी बहुत ज्यादा तैयारी होती है वो कंफ्यूज होते हैं, जो जिन्होंने पढ़ा इतना ही है कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद, उनको तो याद रहेगा ही है। तो इसके बाद लिखो आगे, क्या लिखा आपने? हाँ, चेचक की देवी। अच्छा, स्वरूप सिंह की मृत्यु होगी चेचक से, भाई बात खत्म होगी, स्वरूप सिंह पूरा हो गया, आगे पढ़ेंगे इसके बाद। नेक्स्ट राजा लिखो, सुजान सिंह। इसके बाद शासक कौन सा पढ़े हम? सुजान सिंह है। सुजान सिंह के बारे में शासन काल लिखो सबसे पहले, 1700 से 1735। इसने सुजानगढ़ कस्बा बसाया क्या? सुजानगढ़ कहाँ है? विशेष बात पता क्या है सुजान सिंह की? अब वो विशेष बात तो मैं आपसे पूछ के लिखूंगा यहाँ। कौन बताया? कौन बताया? वो 10 में किसने बताया? आपने बताया। उल्टा सम्मेलन लिखना है एक, तो बिल्कुल सही बात आपकी है। हाँ, 17/7/1734 दिखाया मैंने। उल्टा सम्मेलन याद है क्या आपको? जब मेवाड़ पढ़ा तब उल्टा सम्मेलन पढ़ा था ना हमने। अभी मैं पूछने वाला ये उनकी किसने इसका सम्मेलन करवाया था और इसकी अध्यक्षता किसने करी थी? किस किस को पता है? हाथों पर करें जिनको पता है। एक, उर्डा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने करी? उर्डा सम्मेलन किसने बुलाया था? उर्डा सम्मेलन क्यों बुलाया गया था? बता रोशन। आप आप आए नहीं थे क्या? 1734 में तो कोई नहीं आया। आप बताओ बेटा, ऐसे कैसे चलेगा? सिर ला दियो, 10 किलो को जी बाली को नहीं, 100 ग्राम की है। ध्यान दो, लिख लो। सुजान सिंह के काल में उर्डा सम्मेलन का आयोजन किया गया था। कहाँ भाई? उर्डा सम्मेलन का सम्मेलन बुलाया किसने था? आयोजन करता, आयोजन करता तो नहीं बोल सकते इसको। मेवाड़ के द्वारा, मेवाड़ का एक राजा था, क्या नाम था? है? संग्राम सिंह। और संग्राम सिंह की मृत्यु हो जाती है, बाद में जगत सिंह इसकी अध्यक्षता करता है। अगर आपने मेवाड़ पढ़ा हो तो मेवाड़ में मैंने ये बातें आपको बढ़िया से लिखवाई हुई है, तो दोबारा मैं लिखवाने वाला नहीं हूं। तो उर्डा सम्मेलन बुलाया भाई। और आपने क्या लिखना है अभी? बात विशेष क्या है? सुजान सिंह का पुत्र जोरावर सिंह है, ने इस सम्मेलन में भाग लिया था। इस सम्मेलन में भाग लिया था। ठीक है भाई, समझ आई बात आपको? थोड़े समय के लिए जोरावर सिंह को भी राजा बनाया जाएगा।
ये लिख लिया क्या आपने? आप लिख रहे हो क्या बेटा? पहला दिन आपको कुछ समझ आ रहा है क्या? क्या हो रहा है? ये कौन राजा महाराजा है? हमने तो देखे नहीं कभी। उधर होते हैं क्या आपके? उधर नहीं होते, इधर होते हैं, बरसाना से आगे आगे। लिख लिया सभी ने? इसके बाद लिखो जोरावर सिंह। लिख लो नया शासक जोरावर सिंह, 1735 से 1746। 1735 से 1746। अब जोरावर सिंह के बारे में यही बात लिखवानी है कि इसके समय में, सॉरी, इसने कुरडा सम्मेलन में भाग लिया था। वो बात हम पहले लिख चुके हैं। आपसे पूछ ले कि बीकानेर का वह कौन व्यक्ति था जिसने हुंडा सम्मेलन में भाग लिया था, तो क्या बताओगे? जोरावर सिंह। आपसे पूछ ले कि बीकानेर का कौन सा शासक था जिसके समय में हुंडा सम्मेलन का आयोजन हुआ था, तो क्या बताओगे? सुजान सिंह। बात समझ आई आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद लिखो महाराजा गज सिंह, 1746 से 1787। महाराजा गज सिंह, 1746 से 1787। गज सिंह के बारे में कोई विशेष बात नहीं है जो मैं आपको बता सकूं। उपाधि लिख लो राज राजेश्वर महाराजा शिरोमणि। उपाधि लिख दो इसकी, गज सिंह राज राजेश्वर। महाराजा शिरोमणि। शिरोमणि। शिरोमणि कहते ही इनके मुंह में पानी आने लग गया। सिरो खाई जा भी कम लगे। चलो इसके बाद लिखो नेक्स्ट व्यक्ति का नाम महाराजा सूरत सिंह। क्या नाम लिखो? महाराजा सूरत सिंह। ये इंपॉर्टेंट है भी, इसके समय में लफड़ा हुआ 1787 से 1828। 1787 से 1828। राजा कौन है? सूरत सिंह। ठीक है, सूरत सिंह। आपने लिखना है 16 अप्रैल 1805। क्या लिखना है? 16 अप्रैल 1805, वार मंगलवार। ये जरूर लिखना। 16 अप्रैल 1805 मंगलवार को बटनेर दुर्ग पर अधिकार किया था। 16 अप्रैल 1805 मंगलवार को कौन से दुर्ग पर? बटनेर दुर्ग पर अधिकार किया था। अब बात बताने वाला हूं मैं आपको। ध्यान देना बेटा। कब अधिकार किया भाई? दिन क्या था उस दिन? मंगलवार था। मंगलवार कौन से देवता को समर्पित है? हाँ, मंगलवार के दिन लोग नाखून नहीं काटते, मंगलवार के दिन लोग शराब नहीं पीते, मंगलवार के दिन लोग झूठ नहीं बोलते, मंगलवार के दिन लोग फीस जमा करवाते हैं। तो मंगलवार कौन से देवता का माना जाता है? हनुमान जी का। इसलिए बटनेर का नाम उस दिन क्या रख दिया? हनुमानगढ़। लिख लो, मंगलवार के दिन अधिकार करने के कारण
बटनेर का नाम हनुमानगढ़ रखा। ये आपने याद रखना। हम्म? था तो कोई बाटी था। यस, बाटी तो नहीं था। जापत खां बाटे। इससे जीत करके और बाद में उसने अधिकार किया था सूरत सिंह। बटनेर दुर्ग के बारे में एक बात कही जाती है कि हेलो हेलो बटनेर दुर्ग के बारे में कहा जाता है कि ये प्रश्न भी लिख लेना सभी। दो बातें लिख लो चलो। पहली बात लिखो नोट लगा करके, राजस्थान में सर्वाधिक विदेशी आक्रमण बटनेर दुर्ग पर हुए। राजस्थान में सर्वाधिक विदेशी आक्रमण कौन से दुर्ग पर? बटनेर दुर्ग पर। सर्वाधिक स्वदेशी आक्रमण कौन सा गढ़? तारागढ़ दुर्ग अजमेर। ठीक है, याद रखो। सर्वाधिक विदेशी आक्रमण पूछ ले तो बटनेर दुर्ग पर, और सर्वाधिक स्वदेशी आक्रमण पूछ ले तो तारागढ़ उत्तर बताना है आपने। ओके। क्या विशेष बात है देखो सूरत सिंह की, एक खतरनाक बात है सूरत सिंह की, वो आपने लिखनी है। सूरत सिंह ने चूरू के किले पर आक्रमण किया था। ये लाइन खतरनाक लिखिए आप। ये नोट कर लिया आपने क्या? ये नोट कर लिया? लिखो सूरत सिंह ने चूरू के किले पर आक्रमण किया। कौन से किले पर? चूरू के किले पर आक्रमण किया। कैसे स्वाभिमानी लोग थे उस समय, ध्यान देना। कहते हैं कि जब चूरू के किले पर आक्रमण किया तो दुर्ग में गोला बारूद खत्म हो गया। आलसी नहीं बनना, जैसे राघव एकदम चुस्त दुरुस्त, सुस्त नहीं रहना। तो हिस्ट्री क्लास में वैसे भी पता नहीं कब युद्ध शुरू हो जाए, किधर से भाला आके लग गया ना, फिर मेरे को मत कहना कि गुरुजी क्या हो गया। क्या हुआ कि आक्रमण किया तो दुर्ग में गोला बारूद खत्म हो गया। तो वहां के लोगों ने, और दुर्ग में जो बची हुई या सेव करी हुई पड़ी थी चांदी, उस चांदी के गोले बनाए और तोप के द्वारा वो चांदी के गोले दागे गए थे। ठीक है, बीकानेर वाले कई लोगों ने कैच कर करके घर पे भाग के आगे थे। चांदी गोले थे तो पता है महंगे हैं, कैच किए उन्होंने, भागे वहां से। ठीक है, तो याद क्या रखना आपने, प्रश्न पेपर में क्या पूछा गया बताओ आप। प्रश्न पेपर में ये पूछा गया कि राजस्थान का ऐसा कौन सा दुर्ग है जहां से चांदी के गोले दागे गए थे। तो कौन सा दुर्ग है? चूरू का किला इस प्रश्न का उत्तर रहेगा। तो कब दागे, क्यों दागे गए, किसने आक्रमण किया, तो वो बात लिख लो। आपने क्या लिखा? सूरत सिंह ने चूरू के किले पर आक्रमण किया, लिख लिया ना। तब दुर्ग में तब दुर्ग में बारूद खत्म होने पर, गोला बारूद खत्म होने पर, तब दुर्ग में गोला बारूद खत्म होने पर चांदी के गोले दागे गए। उस समय चूरू का सामंत था श्योजी। चूरू का सामंत कौन था? श्योजी। वैसे देखा जाए तो जो चूरू का किला था वो बीकानेर के अंदर में ही था उस समय, वहां का राजा, बीकानेर का जो राजा वही था, लेकिन यहाँ एक सामंत को छोड़ा हुआ था श्योजी, और इसने विद्रोह कर दिया था, इसलिए आक्रमण करना पड़ा किसको? सूरत सिंह को, ध्यान रखना।
ठीक है, तो कौन सा सामंत था उस समय? श्योजी नाम का एक व्यक्ति था, उस पर आक्रमण किया गया था। श्योजी के पास गोला बारूद खत्म हो गया तो उन्होंने चांदी के गोले भी दाग दिए थे और वो आज तक फेमस है। लोग बाटा फेंकता, ये चांदी फेंकनी चालू कर दी। तो हमने अब तक पढ़ा, एक लाइन और लिखो। 21 मार्च 1818 को 21 मार्च 1818 को सूरत सिंह ने 21 मार्च 1818 को सूरत सिंह ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि कर ली थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ क्या कर ली भाई? संधि कर ली। ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि कर ली। बात समझ आ गई आपको? हमने क्या पढ़ा अभी अभी? सूरत सिंह पढ़ा। आगे आप हेडिंग डालें रतन सिंह। अठारह सौ 28 से 1851। रतन सिंह लिखे आगे। अभी आपको ब्रेक मिलेगा बस रतन सिंह पढ़ते, ठीक है? लिख लो रतन सिंह का शासनकाल क्या लिखा? 1828 से 1851। राजा कौन है? रतन सिंह। एक वो रावल रतन सिंह था मेवाड़ में 1301 से 1303, है ना? एक ये रतन सिंह बीकानेर का। इसने लिखो बीकानेर में रतन बिहारी मंदिर का निर्माण करवाया गया। इंपॉर्टेंट है। बीकानेर में कौन सा मंदिर है? रतन बिहारी मंदिर। रतन बिहारी मंदिर का निर्माण करवाया। और इसने क्या किया? क्रांतिकारी हुए। आपको पता है इस इनके समय में 1857 की क्रांति हो जाएगी क्या? वो बाद में होगी, 1851 तक की काल है इनका। आप लिखो क्रांतिकारी जवाहर सिंह। एक जवाहर सिंह नाम के व्यक्ति हुए थे इतिहास में, याद है क्या आपको? कौन थे जवाहर सिंह? क्रांतिकारी। सिक्कर के थे क्या ये? सिक्कर में गांव भी याद रखना आपने, इंपॉर्टेंट है ये। कोई बताएगा कौन सा गांव? पाटौती गांव है, ऐसा कुछ नहीं था क्या नाम? ऐसा ही था क्या? इनके बारे में क्या विशेष बात है? जवाहर सिंह कोई विशेष क्रांतिकारी, अलग क्रांतिकारी थे क्या ये बताओ? जवाहर जी डूंग जी ये नहीं है क्या? वो गरीबों से लूट करके अमीरों से क्या? अमीरों से लूट करके गरीबों को दान देते थे। बठोट पाटोदा ऐसा कुछ गांव था ना, वहां के थे। ठीक है, रोशनी सही है? बता स्पेलिंग बता। सिक्कर के हैं ये? यहाँ के थे जवाहर सिंह। इनको शरण दी थी भी, लिख लेना। जवाहर सिंह को शरण किसने दी थी? रतन सिंह ने। क्रांतिकारी पढ़ेंगे तब हम क्रांतिकारियों की बात करेंगे। इन्होंने 1826 में, लिखो 1826 में लिख लो बोध गया बिहार से सभी राजपूतों को बुलाकर, लिखते जाओ जल्दी जल्दी। 1826 में बोध गया बिहार से सभी राजपूतों को बुलाकर कन्यावध न करने की शपथ दिलाई थी। कन्यावध नहीं करने की शपथ दिलाई थी। बोध गया बिहार के राजपूतों को बुलाकर उनसे कहा था कि कन्यावध नहीं करना। कन्यावध समझते हो क्या? नन्ही मुन्नी बच्चियां जन्म होती उनको मार देते थे पहले, है ना?
बड़ी होकर के बोझ न बने, क्योंकि विवाह के समय दहेज बहुत देना पड़ता था। आजकल तो हमारे समाज में सुधार हो गया है, दहेज दहेज वाली बातें ऐसे होती बातें लगती है, क्या दहेज। तो फिर क्या करते थे पता आपको, अम्मल खिला देते बहुत ज्यादा मात्रा में, ज्यादातर तो सॉरी सॉरी मर जाएगा, दुख भी तो नहीं माँ बाप ने, छोरी ने मारन लाग रहे हैं, तो कुछ गला दबा करके काम तमाम कर देते थे। कुछ निर्दयी होते थे, वो फेंक आते थे। फेंकने वाला सिलसिला तो अब भी चल रहा है कुछ जगह, कभी कभी कोई एक आधा प्रकट हो ही जाता है। तो अम्मल ज्यादा खिला करके मारने का ज्यादा सिस्टम था। लड़की का जन्म हुआ, पता चला लड़की हुई, तुरंत अम्मल खिलाते थे, ज्यादा चढ़ा देते अम्मल, और वो बेहोश हो जाती थी, फिर होश में आती नहीं थी। सोच के देखो आप, है ना, उस समय लड़कियों को ऐसे मार देते। आजकल आपको कितनी छूट मिली है, पढ़ो आराम से, मोबाइल दे दिया, रीले देखो। पहले इतनी छूट नहीं थी, पता है आपको, है ना। अब तो अब की बात कर रहा हूँ, ऐसे चिंता मत करो आप पीछे चले गए वापिस, का उस समय नहीं जन्म हुआ हमारा, क्या आपका हुआ हो किसी का। ठीक है, अभी आपको ब्रेक है 15 मिनट का, उसके बाद वापिस यहीं बैठना है, इतिहास पूरा करना है आज। ठीक है बेटा, जाओ। एक मैं आपको ये बता रहा था, ध्यान देना सभी, अभी सोमवार से अपने सुन लेना सभी, अभी सोमवार से अपने एक तो रेलवे का जो वैकेंसी आई, रेलवे पुलिस और रेलवे एसआई की, उसकी एक एसएससी जीडी की जो वैकेंसी आ रही है उसके लिए, और एक एसएससी सीजीएल के लिए हम वैकेंसी जो है उसके लिए बैच शुरू करें। मैथ और इंग्लिश बहुत शानदार चलेगी, उसके अंदर खूब डीप नोट्स वगैरह दिए जाएंगे, प्रैक्टिस सेट दे करके, और फिर आपको मैथ करवाई जाएगी। स्पीड में चलेगा थोड़ा वो सिलेबस, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे वैसे तो, लेकिन उनका लेवल थोड़ा सीजीएल का बैच रहेगा तो उसका लेवल उस हिसाब से रहेगा। अगर कोई जानकारी में हो आपके आसपास उनको बोल देना कि आप तैयारी करें। आपका कंप्लीट फ्लेक्स वगैरह देखे होंगे आपने, कल स्टेटस आप लोगों ने खूब लगा रखे थे सभी ने। ठीक है, तो और साथ में हम क्या है, बीएसटीसी के टेस्ट सीरीज शुरू करेंगे। अगले शनिवार को पहला टेस्ट होगा बीएसटीसी वालों के लिए, और साथ में रीट की टेस्ट सीरीज भी शुरू करेंगे, रीट लेवल और रीट लेवल फर्स्ट और रीट लेवल सेकंड के लिए। तो इन दोनों टेस्ट सीरीजों में भी अगर कोई विद्यार्थी भाग लेना चाहे तो OMR सीट मिलेगी, वैसे ही डिटो पेपर मिलेगा, 150 क्वेश्चन मिलेंगे बीएसटीसी वालों को, 200 क्वेश्चन, सॉरी रीट वालों के 150। ठीक है, सेम पेपर उसी प्रकार से OMR सीट आपको मिलती है जैसे सीटी वालों को होता है ना, वैसे। तो वो भी आप बता देना, अगर कोई हो आपके भाई बंधु आसपास जानकार तो उनको बोल देना। और हम पढ़ रहे हैं इतिहास, आज पूरा करने वाले बीकानेर, ऐसे कैसे पूरा होगा, बातें करते रहेंगे। तो लिखो, बीएसटीसी वालों तैयार हो जाओ, बढ़िया से मेहनत करनी शुरू कर दो। आप अगले टेस्ट में नंबर कम आ गए ना अगर शनिवार वाले टेस्ट में, फिर देखना आपके हालात क्या होते हैं। लट्ठा माकर काटा था, देख लियो। राजेश आवाज आ रही है क्या मेरी आप तक? हाँ, लिखो, कहां तक लिख लिया हमने? रतन सिंह पढ़ लिया, इसके बाद लिखो सरदार सिंह। 1851 से 69 है इसका शासनकाल। सरदार सिंह के बारे में हम पढ़ रहे हैं। एक ही बात मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके समय में 1857 की क्रांति हुई थी। कौन सी क्रांति हुई? 1857 की क्रांति हुई थी। एकमात्र राजा था जो अंग्रेजों की सहायता हेतु सेना लेकर के राज्य से बाहर चला गया था। अंग्रेजों के सामने बोला, हम हैं, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ध्यान रखना, सरदार सिंह एकमात्र राजा जो अंग्रेजों की सहायता हेतु राज्य से बाहर अपनी सेना लेकर चला गया था।
अंग्रेजा के सामने उठ गयो। अपने राज्य से बाहर से अंग्रेजों की सहायता करने के लिए जाने वाला एकमात्र राज्य बीकानेर रियासत थी। उसका राजा कौन था? सरदार सिंह था। इसने बीकानेर में सर्वप्रथम कन्यावध और सती प्रथा पर रोक लगाई थी। इसने सर्वप्रथम बीकानेर में कन्यावध व सती प्रथा पर रोक लगाई थी। समाधि प्रथा पे भी रोक लगाई, लिख लेना साथ में। मतलब कुरीतियों को रोकने वाला व्यक्ति था ये सरदार सिंह। ओके, इसके बाद लिखो डूंगर सिंह। सरदार सिंह लिख लिया आपने, इसके बाद लिखो डूंगर सिंह। डूंगर सिंह के बारे में क्या लिखना पता आपको? के काल में बीकानेरी भुजिया और बीकानेरी पापड़ उद्योग की शुरुआत हुई थी। ठीक है, बीकानेरी भुजिया जो फेमस है, आपको पता है वर्ल्ड फेमस है बीकानेरी भुजिया, और बहुत सारे देशों में निर्यात किए जाते हैं। आयात बोलो, निर्यात किए जाते हैं बहुत सारे देशों के अंदर, यहां से भुजिया पैक होकर के जाते हैं। ठीक है ना। विश्व में देश कितने कुल? देश तो एक ही है भारत, बाकी तो विदेश है। यही नहीं पता आपको? और लिखो इसके बाद, राजस्थान में नहर लाने का सर्वप्रथम विचार डूंगर सिंह को आया था। सपना था इसको? नहीं, जागते हुए देखा जी। राजस्थान में सर्वप्रथम नहर लाने का विचार किसका था? डूंगर सिंह का था। राजस्थान में सबसे पहले नहर लाने का विचार डूंगर सिंह का था, ध्यान रखना। नहर लेके कोई और आया था वो अलग बात है, कुछ लोग विचार करते रहते हैं ना। वैसे सबसे पहले हमारे गांव में आईएएस मैं लगूंगा, ये विचार तो कईयों का होता है। कहाँ गया था? ये नहीं है, वो गंगा रिसाला, आगे पढ़ेंगे। आगे लिखो नेक्स्ट राजा का नाम महाराजा गंगा सिंह। महाराजा गंगा सिंह, ये बंदा खतरनाक है। लिखिए महाराजा गंगा सिंह 1887 से 1943, शासनकाल 1800। राजा का नाम गंगा सिंह है। ये गंगा सिंह है ना, ये कौन था पता है क्या? इससे पहले राजा कौन पढ़ा हमने? डूंगर सिंह का भाई था ये। डूंगर सिंह का भाई था, उसी ने अपने जीते जी इसे राजा बना दिया था। उसने जीते जी उत्तराधिकारी नियुक्त किया था इसको। ये भी बड़ी बात है। किसने? डूंगर सिंह ने। जिंदा था ये तब भी इसने कहा कि भाई गंगा तू बन जा राजा, मैं तो थक गया। डूंगर सिंह ने राजा किसको बनाया बाद में? जीते जी डूंगर सिंह ने अपने भाई को शासक बनाया था। आपने देखा इससे पहले भाई आपस में लड़ते थे राजा बनने के लिए, ये राजा बना हुआ है तो भी उसको कह रहे कि तू राजा बन जा। बात समझ आई? अलग बात है कि नहीं? अनोखी बात है ना ये। अरे बात अनोखी है कि नहीं है? लिखो 1913 में बीकानेर प्रजा परिषद की स्थापना की थी।
अब ये जो बातें लिखवा रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, तारीखें डेट याद रखना। 1913 में, हाँ, बीकानेर प्रजा परिषद की स्थापना की थी। इंपॉर्टेंट है, बीकानेर प्रजा परिषद की स्थापना कब की गई, तो ठीक है। फिर आप लिखें प्रथम विश्व युद्ध के बाद, लिखो प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुए शांति सम्मेलन में भाग लिया था। कोई ढंग का पेपर है ना, उसमें आता है ऐसे लिखा हुआ, निम्न में से कौन सा राजा था जिसने विश्व युद्ध के बाद शांति सम्मेलन में भाग लिया था। उसमें 3-4 अलग अलग, फिर आपको एक केवल बीकानेर नहीं रहता, फिर कहीं के भी राजा ठोक देता है बीच में और आपको बताना पड़ता है। तो आपने क्या बताना है, बीकानेर का कौन था, गंगा सिंह था जिसने। एक थी बटलर समिति, बीकानेर की क्या समिति थी, एक बटलर समिति की मांग थी, क्या थी, बीकानेर को अंग्रेजों के अधीन, गलत लिख दिया, अधीन रहने की, अधीन रखा जाए, ठीक है। बटलर समिति की मांग क्या थी भाई, बीकानेर को किसके अधीन रखा जाए, अंग्रेजों के अधीन। एक वो जोधपुर रियासत थी जिसकी क्या मांग थी, बोला हम कहां जाएंगे, हम पाकिस्तान में जाकर के मिलेंगे। फिर लिखो, यह राजस्थान का एकमात्र शासक था जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। यह है राजस्थान का एकमात्र शासक था जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। बोला मैं भाग दे तो गुण आने लग गया, ऐसे क्या, तीनों गोलमेज में तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाला बीकानेर का राजा कौन था, गंगा सिंह। फिर लिखो, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कब हुआ, पता आपको सभी को पहले से, क्या बात है, जानो जानो होता वो। लिखो, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, लिख लोगे क्या, मैं बोलता जाऊं लाइन लिख लोगे, आलसी हो गया मैं थोड़ा, लिखो आप, मैं बोल रहा हूं ना। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान बीकानेर के राजा गंगा सिंह, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान बीकानेर के राजा गंगा सिंह ऊंटों की सेना लेकर, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान बीकानेर के राजा गंगा सिंह ऊंटों की सेना लेकर, ऊंटों की सेना लेकर अंग्रेजों की सहायता करने गए थे। ऊंटों की सेना लेकर अंग्रेजों की सहायता करने गए थे, लिख लिया। अब नोट लगा करके वो बात लिखो जो पेपर में सीधी सीधी पूछी जा सकती है। इसी ऊंटों की सेना को गंगा रिसाला के नाम से जाना जाता है। इसी ऊंटों की सेना को किस नाम से जाना गया, गंगा रिसाला। अब तो खैर ये प्रश्न वैसे पुराना सा हो गया थोड़ा, पहले पहले एग्जामिनर बच्चों को बढ़ाना चाहता था। आपका पेपर भी नया है तो आ सकता है। प्रश्न आता था गंगा रिसाला क्या है, मारवाड़ में अचार है, बीकानेर क्षेत्र में बनने वाली सब्जियों के नाम है, ऐसे ऐसे ऑप्शन आते थे। बताओ, जिसने पढ़ा नहीं वो क्या सोचेगा गंगा रिसाला क्या है? तो क्या है बताओ, गंगा रिसाला ऊंटों की सेना है, अचार नहीं ध्यान रखना, खा मत जाना आप। फिर लिखो आगे,
हाँ हाँ, 30 और 31 में, 32 में हुआ था। हाँ तीनों में गया था, 30, 31, 32 तीनों में, सही है। और लिखो 1921 में लिखो, गंगा सिंह के प्रयासों से, लिखिए भाई, गंगा सिंह के प्रयासों से, गंगा सिंह के क्या रहे गोलमेज सम्मेलन, पता आपको? गंगा सिंह के प्रयासों से 1921 में नरेंद्र मंडल, कौन सा मंडल? नरेंद्र मंडल की स्थापना की गई थी, जिसके पहले चांसलर गंगा सिंह को बनाया गया था। प्रथम चांसलर कौन थे इसके? गंगा सिंह जी थे। गंगा सिंह द्वारा गंगा नहर लाई गई, आपको पता है राजस्थान में? हाँ हाँ, सही मान सकते हैं अपने। 1921 में शुरुआत हुई थी और 1927 में पूरी हुई थी। गंगा नहर राजस्थान में पहली कोई नहर आई है तो वो गंगा नहर है, यही तो सही है। देखिए क्या गंगा नहर, ये पुरानी मंडी से जाती गंगा नहर नहीं, ध्यान रखना। ये कौन सी नहर है? इंदिरा गांधी नहर है ये, जिसको पहले राजस्थान नहर के नाम, नहरें पढ़ी नहीं क्या आपने अभी तक? पढ़ ली ना? तो बड़ा बड़ा बोलना चाहिए था ना, बोलते नहीं हो रहे ऐसी, बस सुनना हो रेटा बेटा ही के पढ़ लियो, केटा के चल रहा है, समझो बाहर है केटा के होना। लिखो, एक सेकंड कॉल आ रही है, अटेंड कर लूं। हेलो, हाँ जी नमस्ते, बिल्कुल 2 बजे स्टार्ट हो जाएगा टेस्ट, 2 बजे। टेस्ट की खुशी में लोग फोन करें सुबह से, गुरुजी टेस्ट कितने बजे है, लेट नहीं हो जाए हम। कोड चढ़ टावरा, आज पेपर देने जाऊंगा, एडी चक चक के खुद है। लिखो, क्या लिखा आपने? हाँ, गंगा सिंह द्वारा राजस्थान में गंगा नहर लाई गई। गंगा सिंह द्वारा राजस्थान में कौन सी नहर लाई गई? गंगा नहर लाई गई। गंगा नहर का निर्माण जो है ना वो 1921 में शुरू हुआ था और 1927 में पूरा हुआ था। निर्माण इसका शुरू कब हुआ? 1921 में, और पूरा कब हुआ? तो 1927। ठीक है, इसके उद्घाटनकर्ता पूछ ले तो कौन बताएंगे क्या, कौन थे? बताओ शाबाश, लॉर्ड इरविन। इसके उद्घाटनकर्ता थे लॉर्ड इरविन। गंगा नहर का उद्घाटन किसने किया था? तो लॉर्ड इरविन ने किया था। गंगा सिंह को आधुनिक राजस्थान का भागीरथ कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, आधुनिक राजस्थान का भागीरथ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गंगा नहर आ गई, नहर में नहा लेना आप, कोई दिक्कत नहीं, अब गर्मी का मौसम है। इसके बाद आ गया शासक, आगे शार्दुल सिंह। शार्दुल सिंह लिखो आगे, लास्ट राजा है आज का। अल्ले साफ कर दी मैं तो, लिख लिया था क्या आपने? लिख लिया सभी ने? लिख लियो, बोल जाए करो नहीं, नजदीक जो बैठे मैं डाई कर दूं उनके सिर में, देख लेना ये ब्लैक हुआ है पूरा। क्या है? ऐसे देखो, आप कंपटीशन में बैठोगे और अगर ऐसी इंपॉर्टेंट बातें आप सारों के साथ शेयर करोगे फिर आप आगे कैसे निकलोगे? सपने काल कितनी बार तो पढ़ लियो, रोज क्या पढ़ सपने? पढ़ाया नहीं मैंने, 2 बार पहले बता दिया सपने काल, बताया नहीं था क्या? बताया हुआ है सपने काल के बारे में, पता ही है सभी। विक्रम संवत 1900, हाँ विक्रम संवत तो 1899 ना,
वैसे 1956 है क्या? विक्रम संवत 1956 है, सन 1899 है। लिखवाया हुआ आपको, देखना पहले नोट्स निकाल करके। आप याद नहीं आ रहे क्या मैंने लिखवाया था एक दिन? अरे याद आ रहे क्या? लिखवाया है क्या नहीं लिखवाया? तो देखना पढ़ना उसको, बार बार एक ही चीज को क्या लिखवाया। फिर बस चलते हैं आगे, निकलते हैं। शार्दुल सिंह लिखो 1943 से 1949। 1943 से 1949 कौन बंदा बोलो? शार्दुल सिंह। ये शार्दुल सिंह तो कोई ज्यादा पुरानी बात नहीं है भी, ये मेरे दादाजी के साथ ही खेलते थे शार्दुल सिंह, सच में खेलते थे। ले हंस रहे हैं। लिखो, ये खेल प्रेमी थे, इस कारण इन्होंने, ये क्या थे? खेल प्रेमी थे भी, पहली बात। की लिख दिया थे। फिर लिखो, इन्हीं के नाम पर बीकानेर में शार्दुल स्पोर्ट्स क्या है? शार्दुल स्पोर्ट्स स्टेडियम है। ये प्रश्न एक बार मेरे पेपर में आ गया भाई, शार्दुल स्टेडियम कहाँ है? तो कहाँ है? बीकानेर में, ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। बीएसटीसी वालों आपके लिए जो मैं बीच बीच में बता रहा हूं ना, इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपके पेपर में सीधे सीधे प्रश्न आते हैं ऐसे, शार्दुल स्पोर्ट्स स्टेडियम कहाँ है, ऐसा प्रश्न आएगा सीधा, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। फिर लिखो, इन्हीं के शासनकाल में बीकानेर को राजस्थान में मिलाया गया था। ऐसे लिख सकते हो, एकीकरण के समय, एकीकरण के समय ये राजस्थान के राजा थे, ये राजस्थान नहीं सॉरी बीकानेर के शासक थे। ठीक है, राजस्थान का एकीकरण जब हुआ तब कौन राजा थे? शार्दुल सिंह। एक बात और लिख लो, इन्होंने बीकानेर में जोसर मोसर को बंद करवाया था। इन्होंने बीकानेर में जोसर और मोसर बंद करवा दिया था। अब आपको गुरुजी ओके है जोसर मोसर, कोई बताएगा क्या होता है जोसर मोसर? जोसर और मोसर राजस्थानी भाषा के शब्द है, ये पेपर में आ सकता है। जोसर क्या है, मोसर क्या है, या ये क्या है, ये लिख करके पूछ ले। मृत्यु भोज को मोसर बोलते हैं, बिल्कुल सही बात है। ना मृत्यु भोज को मोसर बोलते हैं, और जब किसी व्यक्ति का जीवंत खर्च किया जाता है ना, उसको जोसर बोलते हैं। जिंदे का खर्च कर देते, पहले करते थे, आजकल तो नहीं करते। पहले जैसे उम्र किसी की ज्यादा हो जाती थी, किसी के पास पैसे ज्यादा होते थे, वो सोचता था बाद में टिंगर के किसा निकाल करी, पहले खुद का खर्च कर देता था। है जोसर बोलते हैं उसको, जीवंत खर्च को। लिख लेना जोसर क्या है और मोसर क्या है। जोसर और मोसर लिख लो भाई। जोसर तो है जीवंत खर्च, और मोसर क्या है? मोसर है मृत्यु भोज। मोसर है मृत्यु भोज, जोसर है जीवंत खर्च। जोसर मोसर करवा दिया हमने दोनों ही, बीकानेर का पूरा हो गया। बीकानेर, बहुत बहुत बधाई हो आपको, हमने बीकानेर पूरा कर लिया है। सकुशल हम पहुंच गए हैं अपने गंतव्य स्थान पर। तो कैसा लग रहा है आपको बीकानेर पढ़ के? अच्छा तो नहीं लग रहा आपको, मेरे को पता है, पर ये कहना पड़ेगा कि अच्छा लग रहा है। अभी राठौड़ राजवंश की मैंने आपको बताया 3 शाखाएं थी कुल। 1 नंबर हमने पढ़ा जोधपुर के राठौड़, 2 नंबर पे पढ़ा बीकानेर के राठौड़। सोमवार से हम शुरू करेंगे किशनगढ़ के राठौड़ राजवंश। तो अब